दोस्तों आपका ट्रैवलर नोर एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके कहे कुछ उपदेशों के बारे में जानेंगे। दोस्तों सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के भी नाम से जानते हैं, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक प्रदेश में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा सुशोधन और माता रानी माया देवी थी। ऐसा माना जाता है कि वो गर्भ धारण के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार सिद्धार्थ इस राजशाही सुखों को त्याग कर भौतिकवादी दुनिया में अपना मार्ग ढूंढेंगे। जब राजा सुशोधन को इस भविष्यवाणी का पता चला तो वो बहुत सतर्क हो गए और इस भविष्यवाणी को रोकने का उन्होंने पुरजोर प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को अपने महल से बाहरी नहीं निकलने का आदेश दिया और उनके लिए जो भी जुड़े हुए उनके चीज़ें हैं या बाकी उनकी सुख सुविधाओं का वहाँ पर इंतजाम भी कराया। दोस्तों इसके बावजूद गौतम बुद्ध के जीवन में एक नया मोड़ आया। जब सिद्धार्थ युवा अवस्था में आए तो एक दिन वो अपनी महल से बाहर की दुनिया देखने के लिए निकल पड़े, जिसने उनके हाथ को परिवर्तित कर दिया और उनके जीवन को भी। दोस्तों उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को लाठी के सहारे चलता देखा जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इसके बाद उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने ऐसा दृश्य जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और ये दृश्य उनके व्यक्तित्व को परिवर्तित करने के लिए काफी था। रास्ते में रथ चालक ने उन्हें दर्द और मृत्यु के बारे में बताया, जो कि एक अटल सच था जो उन पर काफी उनके दिमाग को झंझोड़ने वाली बात थी। दोस्तों इस पूरे प्रकरण ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया और उसके हृदय ने जीवन की खोज में लगने को कहा। दोस्तों वो जीवन के अस्तित्व की खोज में लग गया और राजा सुशोधन अपने पितृ के इस कार्य को देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह एक खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से करा दिया, ये सोचकर कि शायद वो भौतिक सुख सुविधाएं और पारिवारिक समस्याओं की वजह से इन चीज़ों पर उनका ध्यान ना जाए। दोस्तों सिद्धार्थ फिर से सांसारिक सुखों में लिप्त हो गए। उन्होंने अपने दिमाग में उन बातों का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ा। उनके पुत्र राहुल के जन्म के कुछ दिनों बाद एक रात को अपनी पत्नी और पुत्र को गहरी नींद में छोड़कर महल से वो चले गए। दोस्तों भगवान बुद्ध द्वारा प्रकाश और सच्चाई की खोज के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तब वो केवल 29 वर्ष के थे। सबसे पहले जो वो वर्तमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन उन्होंने शुरू किया। दोस्तों राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ को पहचान लिया उन दिनों और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इन बातों को सुनकर सिद्धार्थ ने सीधा उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि इन सुख सुविधाओं को मैं पहले से ही त्याग चुका हूं। दोस्तों कुछ समय के लिए आंतरिक शांति की खोज में वे पूरे देश की
घूम घूम कर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह जीवन व्यक्तित्व अपनाया। इसके बाद वो जीवन और मृत्यु को समझने के लिए तपस्या में लीन हो गए थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने ज्ञान हुआ कि स्वयं की शरीर को कष्ट पहुंचाकर सत्य की खोज नहीं कर सकते। उन्होंने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा की। एक दिन सिद्धार्थ बौद्ध गया पहुंचे और बहुत थक गए। विश्राम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनको सत्य की खोज वो नहीं कर लेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई दिखी। यह उनके खोज में एक नया मोड़ था और उन्होंने एहसास किया कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढने बिल्कुल एक निराधार सी बात है। इस घटना के बाद वो बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से उन्हें जाना गया, इसके बाद भारत के कई प्रदेशों में उनके 1000 से ज्यादा अनुयायी हो गए और उनसे उनके संघ का गठन हुआ। इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरे विश्व में फैलाया। दोस्तों, उनके सही मार्ग और अमरता के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 45 वर्षों तक उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के संदेश न केवल अपने अनुयायियों को दिए बल्कि आम इंसानों को भी इससे अवगत कराया। उन्होंने आत्मा, दिमाग और दिल की शुद्धि के लिए अष्ट मार्ग का अनुसरण करने को कहा। इसमें से 4 शाश्वत सत्य और 5 धारणाएं भी थी। यह रास्ता सही भाषण, समृद्ध दृढ़ संकल्प, कर्म, प्रयास, जागरूकता, सोच और जीवन में से सम्मिलित थी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के सुविचार जो मैं इनमें बताना चाहूंगा, वह कहते थे, वह हमारा खुद का ही दिमाग होता है, हमारे दुश्मन का नहीं होता जो हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। दोस्तों, उनका कहना था, दर्द तो निश्चित है, कष्ट वैकल्पिक है। दोस्तों, वो कहते थे, जहां आप खाते हो, जहां चलते हो, यात्रा करते हो, वहीं रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं। दोस्तों, वो कहते थे, हमेशा याद रखें, एक गलती दिमाग पर उठाए भारी बोझ के समान है। दोस्तों, बुद्ध भगवान कहते थे, आप तब तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद अपना रास्ता नहीं बना लेते। दोस्तों, आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत